मैं सुबोध कुमार शर्मा इन्वेस्टमेंट पॉइंट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने 25 साल के अनुभव में से एक अपना रियल एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूं। मेरे 5000 से ज़्यादा फैमिलीज जो हमसे जुड़ी हुई हैं और मैं कई हजार लोगों से मिल चुका हूं। मेरा पर्सनल अनुभव यह है, लोग बैंक से, अनप्रोफेशनल एडवाइजर से कोई भी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं। इवन आज की तारीख में हम जिस क्षेत्र में इतनी मिस सेलिंग है इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पे, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसका एक छोटा सा अनुभव आपको रियल क्लाइंट का मैं बता रहा हूं, जिनका आपको वीडियो भी जल्दी देखने में मिलेगा। मेरी जिनसे भी इस क्लाइंट से बात होती है वो कहीं ना कहीं मिस सेलिंग के शिकार जरूर हुए होते हैं। भले ही उन्होंने किसी प्राइवेट बैंक से या किसी भी नेशनलाइज बैंक से या कहीं पॉलिसी बाजार या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई इंश्योरेंस लिया हो या किसी अनप्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर से। कल को क्लेम में जब सेटलमेंट की बारी आती है तब हमें धक्के खाने पड़ते हैं, हमें, हमारे परिवार वालों को, मतलब जिसने भी इंश्योरेंस का कोई भी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया है, तब सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। मेरे एक अभी क्लाइंट है रिसेंटली जिनका मैंने एक टर्म प्लान करा था। हमारे एक पुराने क्लाइंट है जिनके रेफरेंस से मैं उनके पास गया था, चीजों को जाना समझा और उनका टर्म प्लान हो गया। उसके कुछ दिन बाद उनका फोन आता है, सुबोध भाई मेरे पास एक प्राइवेट बैंक का नाम नहीं लेंगे, प्राइवेट एक बड़ा बैंक है, उनके थ्रू एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अब उन्होंने कहा कि मेरी माताजी गिरी, उनका फीमर फ्रैक्चर हो गया, उनकी पॉलिसी दोनों की प्राइवेट कोई बैंक से था जिनका टाइप था, उन्होंने कोई पॉलिसी बेची थी। उन्होंने बैंक फोन करा। अब उनके पास बैंक जवाब देता कि सर वो तो पॉलिसी आप फला कंपनी में फोन करिए, क्योंकि हम ऐसी सेवाएं नहीं देंगे आपको सर्विसेज में सेटलमेंट की, आप फला कंपनी में फोन करिए। उन्होंने उस कंपनी में जब फोन करा और काफी देर बाद बात हुई तो उनका दोबारा मेरे पास फोन आता है, सुबोध भाई वह कंपनी तो दूसरी जगह मर्ज हो गई है। और मैंने मतलब तीसरा फोन करा कि मर्जर के बाद जो कौन सी कंपनी हुई है। कंपनी का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि मैं सभी कंपनियों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि एडवाइजर की जरूरत क्यों है और हमने उनकी क्या मदद करी और उससे क्या लाभ हुआ। अब मैंने कहा आप पॉलिसी भेजिए, हमारे ऑफिस में हमारा अपना स्टाफ है और हमारा जो भी सहयोग हम कर सकते हैं। हमने क्लेम सेटलमेंट के लिए उनका मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं था, उनके सारे रिइंबर्समेंट में पेपर जाने थे, क्लेम इंटीमेशन कराया। एक हफ्ते बाद वो क्लाइंट मिठाई का डब्बा लेके आए, दो, बोले एक आपका और एक आपका स्टाफ का। मैंने उनसे कहा कि आप माता जी को देखिए, उनका इलाज करवाइए, आप क्यों मिठाई बांटते फिर रहे हैं। बोले नहीं सुबोध भाई मेरा क्लेम सेटलमेंट होके आ गया। उन्होंने मुझसे कहा मैंने क्लेम इंटीमेशन नहीं करा, मैंने क्लेम फॉर्म नहीं भरा, क्लेम पेपर्स में क्या कमी है, कहाँ भेजना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब एक कोई एडवाइजर जो उस क्षेत्र में जानकार है आपको मदद करता है तो क्लेम में कोई भी सेटलमेंट होता है तो बहुत आसानी से होता है। अदरवाइज क्या होता है, क्लेम में डिले, रिजेक्शन, कोई भी दिक्कत परेशानी तब आती है ना आदमी पे समय है, ना जानकारी है, ना धक्के खाने की क्षमता है। तो कभी भी हम कोई प्रोफेशनल एडवाइजर से लेते हैं तो वो आपको सही जानकारी, डोर स्टेप सर्विसेज विद राइट डायरेक्शन का होना सही इसीलिए जरूरी है। हम किस दिशा में जा रहे हैं और आपको कोई गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उनका मतलब मेरी जानकारी में तो शायद उनका एक हफ्ते से कम में सेटलमेंट होके आ गया था और ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे बहुत सारे रेफरेंस दिए। उसके बाद अगली सीरीज में हम ऐसी और भी जानकारियों के बारे में, मतलब रियल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जहां पर वो क्लेम सिर्फ सही जानकारी देने की वजह से ही पास हुआ, नहीं तो क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट होता या डिले होता या दिक्कत परेशानियां होती, जिसके लिए कोई भी आदमी प्रिपेयर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।